जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, हम देखते हैं संसार में सब लोग दौड़ रहे हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है केवल सुख पाने के लिए ही कर रहा है। 24 घंटे में उसकी हर एक वृत्ति सुख पाने के लिए ही बीत रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब महाभारत में ये बात आई कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुखी कौन है, तो बताया गया कि यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारहत षोडशीं कलाम। अर्थात कि इस पूरे संसार में जो सर्वोच्च सुख है बिल गेट्स के पास उससे भी ज्यादा कोई हो सकता है। जो धनाढ्य है, सुख उपभोग करता है और सर्वोत्कृष्ट साधन उसके पास उपलब्ध है, उसका जो सुख है एक ये हो गया। और दूसरी बात कि यच्च दिव्यम महत् सुखम, उसके ऊपर स्वर्ग में जो सुख है, स्वर्ग के सब जो उपभोग है, स्वर्ग की जो उपलब्धियां है, उसकी बात, उसका जो सुख है वो दूसरा नंबर। अर्थात ये दोनों सर्वोत्कृष्ट सुख है। संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे सुखी व्यक्ति सुख उपभोग करता है वो सुख, उससे भी ज्यादा कई गुना ऊपर वो स्वर्ग का सुख है। इन दोनों का सुख देख लिया हमने, लेकिन इससे भी कोई सुखी है और वास्तव में सुखी है कौन? तो तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारहत षोडशीं कलाम। अर्थात इन दोनों के सामने अगर कोई तृष्णा रहित तो हो जाए, अर्थात भीतर से सब तृष्णा निकल जाए और सभी विषयों से विराम लेकर उसका चित्त शांत हो जाए और उसको जो सुख की अनुभूति होती है, इस सुख के सामने वो दोनों के दोनों सुख, स्वर्ग और इस लोक के सुख, इसके सामने 16वीं कला के बराबर भी खड़े नहीं रह सकते। अर्थात उनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती इसके सामने। इतने नीचे है वो। जो विषयों के विराम से मिलने वाला आनंद है वो भीतर में वास्तविक शांति प्रदान करता है और उसके सामने संसार के उपभोग कुछ भी नहीं है, उसकी कोई बराबरी की नहीं जा सकती। नारहत षोडशीं कलाम, ऐसा बता दिया गया। तो मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम धनार्जन न करें, धन का उपभोग न करें, संसार में उपभोग न करें, उपभोग करें, धर्मानुकूल बहुत धन कमाए और बहुत दान देवे। जितना कमाना शक्ति के अनुसार कमाए, मेहनत करके उसके अनुसार उतना ही दान भी करे, उसके अनुसार चलते रहे। किंतु ये तृष्णाक्षय की बात आई तो यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया कि धन से विराम लेना है, गृह से विराम लेना है, विरक्त होकर चले जाना है कहीं, ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पर तृष्णाक्षय सुखस्यैते केवल इतना बताया गया कि उन विषयों में जो हमारी तृष्णा बनी है, विषयों में जो हमारी तृष्णा यानी कि लगाव है, आसक्ति है, उसको कम कर देना है, उसको छोड़ देना है। विषयों में सोने के पलंग में ही सोना है, किंतु ऐसा नहीं कि कल उठकर जमीन पर सोना पड़ा तो मन मचल जाए, बस ये स्थिति बन जाए, उसको कहते हैं तृष्णाक्षय। तो उस समय जो सब विषयों से भीतर से विराम ले लिया है, भले ही भोग रहे हैं वास्तव में, शरीर से भले ही सुख उपभोग कर रहे, किंतु मन से विराम ले लिया है, मन एकाकार वृत्ति वो आत्मतत्व में स्थित है, तो सब तृष्णाओं से विराम है। तो ये जो आनंद की स्थिति है, उसमें मिलने वाला सुख और आनंद उन सुखों के सामने बहुत बड़ा है। उन सुखों के सामने इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती कभी भी। तो सबसे बड़ा सुख वास्तव में सब विषयों से विराम लेने पर मिलता है। और वर्तमान में तो हम देखते हैं कि जितनी उपलब्धियां मिले, जितनी व्यक्ति को परिश्रम नहीं करना है, जितनी सरलता मिले, जितनी उपलब्धि मिले लाओ, तो हम देखते ही है। तो वास्तव में उसमें ऐशो आराम से जीने में कोई सुख नहीं है, वो केवल आकर्षित करता है मन को और दिखावे का सुख है। वास्तविक सुख तो सब विषयों से विराम लेने पर ही मिलता है। हम भी देखते हैं कि पूरे दिन भागदौड़ मची रहती है, कितने ही महंगे हम कपड़े पहने, कितनी ही महंगी गाड़ियां चलाए, कितने ही महंगे सामान से हमारा जीवन निर्वाह करे,
किंतु जब रात को सोने जाते हैं तो सब बाजू पर रख के गद्दी पर एकदम आराम से और ऐसे नरम वस्त्र पहनकर सोते हैं, तब जो मन को शांति मिलती है ये सामान्य बात है। तो ऐसी शांति दिन भर नहीं मिल पाती। खाने में बढ़िया है, रहने में बढ़िया है, उठने बैठने में बड़ी ऑफिस है, आपके पास बड़ी गाड़ियां है, बड़े नौकर चाकर है, किंतु तो यही बात है कि सब विषयों को मन से विराम देना होगा, तभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त हो सकती है। बस यही, इस बात को अगर महाभारत के इस सूत्र को हम समझ ले कि भीतर से सबके प्रति वैराग का भाव हो और बाहर से भले ही उपभोग करते रहे हम, तो कभी भी कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो मन अशांत होगा ही नहीं। तो ये बेकार की बेचैनी जो हर बार बनती जाती है प्रतिदिन व्यक्तियों के मन में, वो नहीं बनेगी। तो फिर धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा, फिर आत्मतत्व में हमारा लगाव हो जाएगा, फिर आत्मन्यवात्मना तुष्ट इस स्थिति बनेगी कि भीतर ही भीतर हम प्रसन्न, एकदम शांत पूर्णता का अनुभव करेंगे। तो बस इतना ही, तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राधे।